तो जिस बिहार में लोगों की प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपया है, उसी बिहार में हर व्यक्ति के ऊपर जानते हैं कर्ज कितना है। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब बिहार सरकार योजनाओं पर इतना ज़्यादा खर्च कर रही है और ये पैसे जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार देने हो तो, या फिर मुफ्त बिजली कर दी गई हो तो, या फिर पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है तो, तमाम योजनाएं जो हैं वो है तो जन कल्याणकारी, जनता के लिए लाभ पहुंचाने वाली। लेकिन इससे बिहार सरकार के बजट पर कितना असर पड़ रहा है, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर सुशासन बाबू को क्या हो गया है। नीतीश कुमार जो जाने जाते थे कि हर तरीके से बिहार को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, जिससे लोगों को इतनी उम्मीदें हैं, इतनी भरोसे हैं लोगों का, वो आखिर क्या कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार इस स्थिति को नहीं समझ रहे हैं कि बजट घाटा कितना होते जा रहा है और उनके खुद के मापदंडों से ज़्यादा हो गया है। अब पूरी खबर क्या है, कितना है बिहार में हर व्यक्ति पर कर्ज, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देख रहे हैं। बिहार सरकार का पिछले साल जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, इसमें बजट था लगभग 3.16 लाख करोड़ का। और जानते हैं बिहार सरकार पर कर्ज कितना है? तो बिहार सरकार पर कर्ज है 3.61 लाख करोड़ का। मतलब बिहार सरकार का जो बजट है उससे कहीं ज़्यादा बिहार सरकार कर्ज ले रखी है। ये कर्ज क्यों लिया गया है? तो कोविड के बाद से स्थितियां जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सही नहीं रही हैं स्टेट के लिए, राज्य के लिए, और इस कारण से कोविड के बाद से लगातार बिहार सरकार पर कर्जे का बोझ बढ़ता गया है। और अब आलम ये हो गया है कि जिस बिहार के प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 66,828 रुपया है, उस बिहार में प्रति व्यक्ति लोगों पर कर्ज जो है 27,769 रुपया है। मतलब 66,828 रुपया एक आदमी अगर कमा रहा है तो उसमें से 27,769 रुपया वो बिहार में कर्ज के रूप में बिहार सरकार अदा कर रही है। इतना कर्ज हर व्यक्ति पर है। बिहार सरकार फिलहाल जो है तमाम चुनावों के बाद जो खर्च हुए हैं उन सबको वो करते हुए सप्लीमेंट्री बजट पेश कर रही है। ये पहली बार है जब साल में 2 बार सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया है। सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है? तो सरकार जो है बजट बनाती है साल भर के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, कि इस वित्तीय वर्ष में क्या क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर क्या क्या निर्माण होने वाला है, कितना खर्च होने वाला है, कहाँ। और जब ये खर्चा कम हो जाता है या फिर चुनाव होता है, सरकार बदलती है, तो सप्लीमेंट्री बजट लाया जाता है ताकि उस खर्चे को पूरा किया जा सके। तो बिहार सरकार इस बार 2 बार सप्लीमेंट्री बजट पेश कर चुकी है। आलम यह है कि बिहार सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर जो खर्चे हैं उस खर्च को करने के लिए बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। ये कर्जा लेती कहाँ से है? तो बिहार सरकार केंद्र सरकार से कर्ज लेगी, आरबीआई से कर्ज लेगी और तमाम वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले सकती है। अब आलम यह है कि बिहार सरकार जो है इतनी जन कल्याणकारी जो घोषणाएं की गई हैं चुनाव से ठीक पहले, या तो बिजली बिल को माफ़ करने की बात हो तो 125 यूनिट, या फिर वृद्धा और दिव्यांगजनों का जो पेंशन है उसको 400 से बढ़ा करके 1100 करने की बात हो तो, या फिर महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हज़ार रुपये भेजने की बात हो तो, आलम यह है कि इन सब चीज़ों के कारण बिहार सरकार के बजट पर, अकाउंट पर काफ़ी भार बढ़ा है। और इस भार के कारण बिहार सरकार पर कर्ज बढ़ने जा रहा है। बिहार जो है हर साल अभी के आंकड़ों के अनुसार 23,013 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ सूद भरने में लगा रही है। अब आप समझिए कि 23,013 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ घूस शुद्ध भरने में बिहार सरकार दे रही है। कल्याणकारी योजनाओं का हालत ऐसा है, बिहार सरकार के अकाउंट का हालत ऐसा है कि अगर जल्दी से जल्दी फंड्स की व्यवस्था नहीं की गई बिहार सरकार के द्वारा तो कई लाख कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं बिहार सरकार के, अधिकारी हैं, उन सबका वेतन रुक जाएगा। उनके वेतन और पेंशन भुगतान करने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं होगा। पिछले बजट के में वित्तीय घाटा की बात की जाए अगर तो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो खुद ही तय किए थे कि बजट जो है वो 3% से ज़्यादा वित्तीय घाटा में नहीं जाना चाहिए। मतलब जो पैसे हम कमा रहे हैं, 100 रुपया अगर कमा रहे हैं
तो 103 रुपया से ज़्यादा हम खर्च नहीं करेंगे एक साल में। और ये आलम है कि अभी जो है ये 4.2% क्रॉस कर चुका है। मतलब नीतीश कुमार ने जो खुद ही अपना टारगेट सेट करके रखा था कि 3% से ज़्यादा वित्तीय घाटा नहीं सहेंगे हम, बजट घाटा नहीं सहेंगे हम, वो अब 4.2% हो चुका है। और आंकड़े कह रहे हैं कि हो सकता है कि वित्तीय वर्ष खत्म होते होते तक ये 6% और 7% तक चला जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस वित्तीय घाटे को कम करने के लिए अगली बार जब बजट पेश किया जाएगा तो उसके स्लैब को कम किया जाएगा। 3% का जो रखा गया है उसको 2.5% या 2.6% के आसपास बिहार सरकार करेगी, ताकि कुछ पैसे जो है बिहार सरकार बचा सके। तो आलम यह है कि नीतीश कुमार ने लोक लुभावन योजनाओं के चक्कर में बिहार का बजट जो है एकदम खाली कर दिया है। बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है कि कुछ महीने बाद वो लोगों को पेमेंट दे पाए, और ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं। अब देखना है दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है, और क्या जिस चीज़ को लेकर के तेजस्वी यादव को ट्रोल किया जा रहा था, याद कर लीजिए, तेजस्वी यादव हर घर नौकरी देने की बात करें तो, या फिर तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की बात की जाए तो, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव को गणित ही पता नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे तेजस्वी यादव। वही सरकार खुद अब जब सत्ता में है तो उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो लोक लुभावन घोषणाएं की हैं उसके चक्कर में उनका गणित गड़बड़ा गया है, और ये पैसे कहाँ से आएंगे, सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है वो कहाँ से आएगा। और कमाल की बात यह है कि अभी सिर्फ 10,000 की बात की गई है, अगर 2-2 लाख रुपया हर महिला के खाते में दी जाए, जिसके लिए विपक्ष आंदोलन भी करने वाला है, जनसुराज भी सड़कों पर उतरने वाला है, और राजद भी बोल रही है कि हम सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे कि महिलाओं को जो वादा किया गया है कि 2-2 लाख रुपया दिया जाए वो दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तब फिर स्थिति और बिगड़ने वाली है। मतलब अभी सिर्फ 10,000 में ये हालत है कि वित्तीय घाटा इतना बढ़ गया है, बिहार सरकार का बजट गड़बड़ा रहा है, कई लाख कर्मचारियों का वेतन और पेंशन रुक सकता है। ऐसे में अगर 2-2 लाख रुपया और महिलाओं के खाते में दिया गया तो फिर क्या होगा, बिहार के बजट का 88% कम से कम रुपया जो है खर्च हो जाएगा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि क्या होने वाला है। बाकी अब आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, बिहार में जहां पर प्रति व्यक्ति आय ऐसे ही कम है, उसमें प्रति व्यक्ति के ऊपर 27,769 रुपया जैसा बड़ा अमाउंट का कर्ज है। ये बड़ा अमाउंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 66,828 रुपया इनकम है और उसमें से 27,769 रुपया कर्ज है। तो फिर हमारे पास बचा क्या, बहुत कम। और इसलिए हम बोल रहे थे कि ये जो बड़ा कर्ज है इसको लेकर के बिहार सरकार का क्या प्लानिंग है, इससे जुड़ा कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक लाएंगे। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।